हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घर में ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू मिनी जी व्लॉग्स। तो अभी का अपडेट ये है कि पापा पहुंच गए हैं घर, बट हुई है बहुत जबरदस्त वाली कलोल। लाइक सीन हो गया है। पापा का एक बैगेज जो है वो गया। मतलब अभी तक के लिए तो अपडेट यही है कि वो गया। और गया कैसे कि पापा वहां पर पहुंच गए। जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे वहां पे पापा ने 1.5 घंटा अपने बैगेज की वेट किया है, बट बैगेज नहीं आया। एक बैगेज आ गया, मतलब 2 थे ऑफ कोर्स, तो एक आ गया और एक पहुंचा ही नहीं है। तो पापा वेट करते रहे। पापा 1.5 आवर वहां आयल के बाहर खड़े रहे, वेट करते रहे। सारा कुछ चला गया तो फिर पापा को जाना पड़ा कस्टमर केयर पे। ही वॉज स्कैर्ड कि क्या हो गया, कहाँ चला गया मेरा बैग, क्योंकि आजकल तो वैसे ही इतने बैगेज लॉस्ट हो रहे हैं। तो फिर पापा गए कस्टमर केयर पे। वहाँ जाके पापा ने रिपोर्ट किया कि मेरा बैगेज क्लेम में बैगेज नहीं है। तो उन्होंने फिर चेक किया ज्यूरिक से जो फ्लाइट आ रही थी कि वहाँ पे बैगेज का कोई इशू तो नहीं आया, कोई बैगेज रह तो नहीं गया, या कहीं कनाडा में ही तो कोई बैग नहीं रह गया। तो सारा कुछ पता करने के बाद पता चला कि पापा का जो बैग है वो ज्यूरिक में रह गया है। उन लोगों की गलती से ज्यूरिक में बैग रह गया। एंड देयर वाज लिस्ट ऑफ पीपल, 8 लोग थे जिनके बैगेजेस जो है ज्यूरिक में ही रह गए हैं। तो अब तो पापा तो घर आ गए हैं। उन्होंने पापा को एश्योरेंस दिया है कि बैगेज जो है नेक्स्ट फ्लाइट में आएगा। और फिर वो अब आउट ऑफ कर्टसी एंड आउट ऑफ अपॉलॉजी वो पापा को जो बैगेज है वो घर पर ही भेजेंगे, डिलीवर करवाएंगे। बट अभी कोई अपडेट नहीं है। तो जब अपडेट आएगा तो मैं भी आप लोगों को बताऊंगी। वेरी स्कैर्ड। उसमें सामान है सारा पापा का। तो लेट्स सी कि मिलता है कि बाकी मैं आज उनकी बैगेज पॉलिसी भी पढ़ने वाली हूँ कि अगर बैगेज क्लेम नहीं होता है, गुम जाता है या कुछ इशू आता, कोई मतलब सामान डिस्ट्रॉय हो जाता है, हाँ, अगर कुछ ऐसा होता है तो उनका क्या पॉलिसी है, वो सब भी आज मैं चेक करूंगी। तो देखते हैं कि क्या होता है। उसमें थोड़ा सा सामान था जो थोड़ा एक्सपेंसिव भी था, तो पता नहीं अब। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में ठीक होंगे। हम भी यहाँ बिल्कुल ठीक है एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं दोबारा वेलकम बैक इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 2 दिन से मैं बिल्कुल मतलब गायब हो गई थी। गायब क्यों हो गई थी? क्योंकि पापा चले गए तो बड़ा ओवरवेलमिंग सा हो गया। मैं अकेली रह गई हूँ घर में, तो सारा कुछ अकेले अकेले करते करते मुझसे कुछ शूट भी नहीं हुआ और कुछ किया भी नहीं। मैंने घर पे अकेली थी बस। मैं सारा दिन गौरव काम पे था। गौरव का वैसे भी सैटरडे को ओवर टाइम था। तो आज अब संडे शाम हो गई है और हम जा रहे हैं मार्केट। और दूसरी चीज, मार्केट नहीं जा रहे एक्चुअली, हम कहीं जा रहे हैं। हम आपको भी दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। और हुआ क्या है, पापा का जो लगेज है उसका अपडेट ये है कि वो नहीं मिला है अभी तक, और अभी उसका कोई वेयर अबाउट्स भी नहीं है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। और ये चल पड़ी हमारी सवारी हमारी डेस्टिनेशन की तरफ। आज कितने के टाइम के बाद ना कार में हम सिर्फ 2 जाने और साथ में छोटू सा युवान है। बहुत टाइम के बाद पापा थे ना, तो हम लोग इकट्ठे जाते थे सब लोग। और ये पहुंच गए हम हमारी डेस्टिनेशन अमेज़न द कॉर्न में। और यहाँ पे भाई साहब इतना रश है। पार्किंग लॉट खच भरा पड़ा है कारों के साथ, देख लो आप। मतलब इतनी मुश्किल हमें मिली पार्किंग। तो ये जो मेज़ इन द कॉर्न है ना, इसकी हमने ली थी टिकट। इसकी एंट्री की होती है टिकट। तो मैंने टिकट वाला पार्ट शूट नहीं किया क्योंकि मैं टिकट लेने में बिजी हो गई थी। तो टिकट लेके हम आ गए अंदर और हमने ली थी एक्सपो की, सनफ्लावर एक्सपो की टिकट, जो कि थी $15 की एक पर्सन की। तो $30 की हमने 2 टिकट्स ली क्योंकि युवान की टिकट नहीं लगती है अभी। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं मेज इन द कॉर्न, जो कि है सेंट मेरीज रोड से कितनी तो दूर, 10-12 किलोमीटर सिटी से। ये देख लो युवान कितना एक्साइटेड है। हम लोग थोड़ा सा विंटर क्लोथ इसलिए पहन के आए क्योंकि हम शाम को आए हैं, तो थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा और युवान के लिए थोड़ा सा हमको था एक्सपोजर ज़्यादा ना मिले उसे हवा का। और अब हम जा रहे हैं सबसे पहले सनफ्लावर एक्सपो देखने, जिसका आज लास्ट दिन है। तो चलो आपको भी दिखाते हैं। यहाँ से हमने टिकट ले लिया और ट्रैम में हम बैठ के जाएंगे। यस नो। और ये आके बैठ गया गौरव ट्रैम में, जो कि हमको लेके जाएगी सनफ्लावर एक्सपो दिखाने। मैं साथ साथ शूट कर रही थी तो मैंने अपने आप को शूट नहीं किया और चल पड़ी हमारी ट्रैम। 3 मिनट की ड्राइव थी ट्रैम को लेके जाने की हमारे को सनफ्लावर एक्सपो तक। और ये आ गए हैं कॉर्न की, जो है कॉर्न मेज़ जैसे इसका नाम है। तो ये सारा कॉर्न है बट अभी रेडी नहीं हुआ है और थोड़े दिनों में रेडी हो जाएगा। तो बड़ी बड़ी छल्लियाँ दिखेंगी इसमें। और ये हम पहुंच रहे थे हमारे सनफ्लावर एक्सपो की तरफ। ये आगे सनफ्लावर्स, और जो आगे आगे है ना सनफ्लावर के, वो कोई लेंटिल थी, कोई दाल थी, पता नहीं दाल थी कि बीन थी, पर कुछ था। और ये मैं एक्साइटेड सी देख रही हूँ सनफ्लावर्स को। पहुँच गए हम। और ये यहाँ पर पैटियो था जहाँ पर लेमनेड पीने को मिल रहा था। और जिन्होंने सनफ्लावर लेके जाने थे उनके कट करने के लिए सनफ्लावर के लिए टूल मिल रहा था। बड़े सारे लोग सनफ्लावर कट करके ले जा रहे थे, बट उसके चार्जेस थे, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं था। अगर आपको 3 आई थिंक सनफ्लावर लेने तो $5 के थे, बट सनफ्लावर तो मुझे दिख ही नहीं रहे थे। बड़ी ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई सच्ची। सारे सनफ्लावर्स जो है ना ऑलरेडी मतलब मुरझा से चुके थे और बहुत बच्चे आए हुए थे। सुंदर था, ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा, ऐसे बुरा नहीं था। सनफ्लावर्स देख के मुझे बड़ा मज़ा आया।
आया, हमने फोटोज़ भी क्लिक की और हमारी फ़ोटोज़ शायद आपने इंस्टाग्राम के पेज पे ऑलरेडी देख ली होंगी और नहीं देखी तो जल्दी से जाके देखिए। हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करके युवान की भी और हमारी भी डाली थी और सनफ्लावर वाकई में बहुत सुंदर लग रहे थे। तो आई वॉज लाइक कि अगर हम थोड़ा सा जल्दी आए होते तो कितने सारे और इतने बड़े बड़े होते। ऑफ कोर्स सीज़न ख़त्म हो रहा था तो ये ख़त्म हो ही गए। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि हम वापस जाने की लाइन में लग गए थे क्योंकि हमको लगा था शायद मौसम ठंडा हो जाएगा, बट मौसम ठंडा हुआ नहीं और मच्छर हद से ज़्यादा थे। तो गौरव बोलता जल्दी जल्दी चलो। ये हम बैठ रहे थे ट्राम में। सो फ्रेंड्स, हम निकल गए हैं सनफ्लावर एक्सपो यानी कि कॉर्न इन द मेज से घर को, क्योंकि मस्किटोज बहुत ज्यादा थे। मेज इन द कॉर्न इन द मेज इन द कॉर्न से बता रही क्यों मैं इतनी कंफ्यूज हो रही हूँ आज इसके नाम में घर। क्योंकि पहली चीज जैसे कि आपने देखा सनफ्लावर्स का सीजन ऑलरेडी चला गया तो सनफ्लावर तो बचे ही नहीं थे, कुछ खास छोटे छोटे फ्लावर्स थे। तो एक वो, दूसरा गर्मी लग रही थी थोड़ी सी और सन बहुत ज्यादा है तो हमें लग रहा था कि थोड़ा सा मौसम ठंडा होगा, बट नहीं है। तो हम लोगों ने उस हिसाब से कपड़े पहने, बट ऑनेस्टली हमने अच्छा ही किया क्योंकि इतना मच्छर है ना, मच्छरों से बच गए हम लोग तो फुल स्लीव्स कपड़ों में। और तीसरा डस्टी बहुत ज्यादा था तो युवान को लेके वी वर लिटिल पैरानॉइड, गौरव वाज लिटिल पैरानॉइड। तो हम जा रहे हैं घर, अब घर जाके चलो देखते हैं क्या करना है। और ये हाईवे पे हमें देखो कौन मिला, ट्रेन मिली। मतलब हाईवे पे कभी ट्रेन हो सकती है क्या? 100 की स्पीड पे आ रहे हो और एकदम से आके रुक जाओ, हाँ भी ट्रेन आ रही है। कोई सेंस मेक करता है? पता नहीं। 10 मिनट हमारे वेस्ट हुए आराम से। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं घर। इट वॉज अ नाइस ट्रिप बट लाइक शॉर्ट ट्रिप, और कह लो कि आज बस आउटिंग, बट इट वॉज नॉट एज गुड एज वी एक्सपेक्टेड इट टू बी। वन थिंग द वेदर, सेकेंड द डस्ट एंड द मस्किटोज, जिससे तो इस बार हम परेशान है। और अदर देन क्योंकि लास्ट डे था उसका एक्सपो का, सनफ्लावर एक्सपो का, तो सनफ्लावर तो कुछ बचे ही नहीं थे। इट वाज जस्ट सनफ्लावर सीड्स ही रह गए थे, बट स्टिल इट वाज ओके। फर्स्ट टाइम और वन टाइम एक्सपीरियंस इज गुड। बट मेरे हिसाब से अगर जाना है तो हमको लाइक मिड ऑफ अगस्त में चले जाना चाहिए या स्टार्ट ऑफ सितंबर में, स्टार्ट ऑफ अगस्त में या मिड ऑफ अगस्त में, जब सनफ्लावर्स एक्चुअली ब्लूमिंग होते हैं। अभी थोड़ा ठीक ठीक सा था, मतलब ठीक था, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, मिक्स फीलिंग्स है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो रात हम लोग एक्सपो से आने के बाद सो गए थे, थकावट हो गई थी बहुत ज़्यादा, और आज हो गई है मंडे मॉर्निंग। इस बार हमारा वीकेंड बहुत शॉर्ट था क्योंकि गौरव का था ओवर टाइम सैटरडे को। तो अब हम जा रहे हैं सुबह सुबह तैयार होकर सुपर स्टोर ग्रोसरीज करने, क्योंकि वीकेंड शॉर्ट था जैसे मैंने बताया, तो हम गए नहीं थे। बैग लेके आइए ग्रोसरी। ओहो, तो मैं भूल गई, मैं लेके आती हूँ। चलो मैं आपसे मिलती हूँ। और आज सब्जियां ले रहे हैं शर्मा जी। इनको मैंने बोला आज आप सामान लो, मैं युवान को लेके खड़ी हूँ। तो मैं युवान का स्ट्रोलर लेके खड़ी थी और गौरव ले रहा था सब्जियां और बाकी सारा सामान। 3-4 ही लेना बस एप्पल्स हैं। एक तो पहले ही समझ नहीं आती क्या लेना, और ऊपर से 10 वैरायटी के एप्पल रख दिए। बताओ मैं क्या करूं। और ये हम आइल बाय आइल सामान लेते जा रहे थे फटाफट, क्योंकि घर जाना था, फिर गौरव ने काम पे भी जाना था, तो इसलिए फटाफट से सामान उठाई जा रहे थे हम लोग और निकलते जा रहे थे अब एक एक आइल से। ज़्यादा देर नहीं हमने लगाई, लाइक हार्डली 15-20 मिनट लगाए इस बार हमने। इतने टाइम के बाद इतनी जल्दी जल्दी ग्रॉसरी करी ना, और फटाफट निकले घर को। सो फ्रेंड्स, हम आ गए ग्रोसरी करके घर। थोड़ा बहुत जो मतलब बेसिक्स लेना था वही लेना था, बस वो लेके हम आ गए घर। और अब ना हमारा क्या है, बैकयार्ड का आपने देखा ही था पीछे क्या सीन था। तो अब हम कराने वाले हमारा बैकयार्ड ठीक, क्योंकि बिफोर स्नो स्टार्ट हो और मौसम ऑलरेडी ठंडा होने लग गया है, तो हम चाहते हैं कि उसको हम ठीक करवा लें, ताकि जब स्नो मेल्ट होगी बाद में तो पानी नीचे ना जाए, और वो अभी ठीक होगा। तो उसके लिए आ जा रहे हैं हमारा लाइमस्टोन घर पे। तो चलो देखते हैं कि उसको हम कैसे ठीक करवाएंगे और सारा कुछ कैसे करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, ये आ गया हमारे घर पे ट्रक जो कि लेके आया लाइमस्टोन, और ये देखो कैसे डाल रहा है। किसी ने मतलब कि आदमी ने वो हैंडवर्क नहीं किया था, डायरेक्ट ऐसे ही उन्होंने बस उल्टा कर दिया था ट्रक, और बड़ा फैसिनेटिंग था मेरे लिए। तो मैंने सोचा रिकॉर्ड करके आपको भी दिखाऊं कि कैसे ट्रक उल्टा होके ऐसे उसने निकाली बजरी सारी। तो 2 तरीके की बजरी आई है, बजरी नहीं बोलते इसको, लाइमस्टोन बोलते हैं, मुझे हिंदी में नहीं पता क्या बोलते हैं इसको। तो ये फर्स्ट लॉट डल गया था, ये डल रहा था सेकंड लॉट। तो ये दोनों चीज़ें डल गई, और कल से होगा अब हमारे घर में ये बैकयार्ड का काम शुरू। तो देखो कितना टाइम लगता है मुझे नहीं पता, क्योंकि गौरव धीरे धीरे रोज़ करेगा। तो आपको भी दिखाएंगे हम कैसे कर रहे हैं, क्या पता आपको भी हेल्प हो जाए थोड़ी सी। अगर आपको भी करना होगा तो आपको भी पता लगेगा कि हम ये कैसे करते हैं। और गौरव बाकी डिटेल्स देगा आपको कि ये लाइमस्टोन क्या है, कैसे है, क्योंकि मुझे इतनी बेसिक्स नहीं पता इन चीज़ों की।
फ्रेंड्स, गौरव चला गया है काम पे सारा सामान रखवा के, जो कि कल से स्टार्ट होगा पीछे बैकयार्ड का काम। और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, इसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। और मैं आपको अपडेट दूंगी पापा के लगेज का नेक्स्ट व्लॉग में। हमें भी अभी नहीं पता है क्या प्रोग्रेस है, तो मे बी बाय टाइम पता चल जाएगा नेक्स्ट व्लॉग के आने तक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू मिनी जी व्लॉग्स और बने रहिए हमारे साथ।